नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाए विच्चे। प्रणाम करता हूँ मैं माँ भगवती जगदम्बा को। मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं इस वीडियो में बोल पाऊँ। पार ब्रह्म परमेश्वरी जगत जननी दुर्गा का ये वह मंत्र है जो जीवन में असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। मैं इस वीडियो में इस महान तेजस्वी चैतन्य मंत्र के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग इस मंत्र को जो जपते हैं वो कहीं ना कहीं गलत जपना शुरू कर देते हैं। ये दोस्तों एक तांत्रिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्र की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि तांत्रिक है क्या, तंत्र क्या है। तंत्र से अक्सर लोग भय खाना शुरू कर देते हैं। चीज़ तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। क्या हड्डी उठाकर आसन के नीचे डाल देना ये तंत्र है? क्या शमशान की राख सर से उठाकर ये फेंक देना ये तंत्र है? क्या उल्लू की आंखें निकालकर घर में टांग देना ये तंत्र है? नहीं दोस्तों, ये तंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब है दोस्तों सिस्टम। जिस प्रकार से आपका तंत्र होता है ना, राजतंत्र, लोकतंत्र, उसी प्रकार से ये तंत्र है, प्रजातंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, कि किसी काम को करने का एक जो तरीका होता है उसको तंत्र कहा जाता है, उसको सिस्टम में कहा जाता है, उसको तंत्र कहा जाता है। तो ये वो तंत्र है। किसी भी काम को हम करें तो वो सिस्टम से करें, वो तंत्र होता है। अब अगर आप मंत्र जप रहे हैं और रेगुलर आप 21 दिन तक पाठ करते हैं तो वो तंत्र हुआ, यानी आपने एक सिस्टम से उसको किया, एक तरीके से आपने उस चीज को करने की कोशिश की है, वो तंत्र है। इस मंत्र में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि ब्रह्मांड को भी हिलाने की क्षमता रखता है। ये तो मैंने बहुत छोटी बात बोल दी है। जब माँ भगवती काली अपना स्वरूप दिखाती है, वो स्वरूप जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जब तक रक्त बीज का संहार किया जाता है, चंड मुंड का नाश किया जाता है, तब जाके ये मंत्र चलाया जाता है। इस मंत्र में छिपे हुए हैं माँ काली संहारिणी। जो काल का संहार करे वह माँ काली। इस मंत्र में निहित है माँ लक्ष्मी। जो पालन करे, पोषण करे, वह लक्ष्मी। इस मंत्र में निहित है माँ सरस्वती। जो व्यक्ति को ज्ञान दे, चेतना दे। आपने कभी सोचा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में बंदूक दे दी जाए जिसको सरस्वती का ज्ञान ही नहीं है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है, और उसको हाथ में बंदूक दे, धड़ 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 सबको उड़ा देगा? अगर किसी व्यक्ति को महाकाली सिद्धि प्रदान कर दी जाए या कोई मंत्र ऐसा सिद्धि प्रदान कर दिया जाए तो कुछ भी पता नहीं है, जिसके पास में सरस्वती नहीं है उसको माँ काली का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? और जिसके पास में ये दोनों नहीं है उसके पास में अगर बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आ जाए तो भी किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, इस मंत्र में ये कहा गया है कि व्यक्ति को त्रिगुणात्मक जो स्वरूप है, तीक्ष्ण त्रिशक्ति जो है, वो जीवन में प्राप्त हो सके। वो जीवन में प्राप्त होगी तो शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। अगर सिर्फ महाकाली स्थापित रहेगी तो भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। अगर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी स्थापित होगी तो भी जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। और अगर सिर्फ माँ सरस्वती रहेंगी तो भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, काली की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये वो मंत्र है जो आपको त्रिगुणात्मक शक्ति प्रदान करता है, जो आपको नीचे से ऊपर तक आलोडित से विलोडित कर सकता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार से सहस्रार तक जागृत कर सकता है। ये वो मंत्र है। इस मंत्र को कहते हैं ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाए विच्चे। दोस्तों, अब कई लोग जो हैं बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं जी ओम लगाते हैं। प्रणव के सामने ओम नहीं लगता, किसी को बोल मत देना। तांत्रिक मंत्र है ये। तांत्रिक मंत्र में ओम नहीं लिखता।
जब ओम लग जाएगा तो वो मांत्रिक हो जाएगा, और जब एंग होगा तो वो तांत्रिक होगा। जिस भी मंत्र में एंग की ध्वनि आएगी, गय की ध्वनि आएगी, वो तांत्रिक हो जाएगा, और मैं की ध्वनि आएगी तो मांत्रिक हो जाएगा। यानी तांत्रिक मंत्र जो है तीक्ष्ण प्रभाव तरीके से फल देगा, और मांत्रिक जो है वो अपना धीरे धीरे प्रभाव देगा। हालांकि गृहस्थ जीवन में आप इसको जपें और जप करके अपने जीवन में इसका प्रभाव देखें। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इसको जपें, और जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं के संकल्प के लिए इसको जपें, क्योंकि माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि आप इस मंत्र की एक माला नहीं जपते हैं। आपको एक आवृत्ति करनी पड़ेगी, तभी जाके माँ दुर्गा सप्तशती आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि गूढ़ रहस्य को समझने की शक्ति अगर कोई देता है तो वो ये मंत्र देता है। शत्रुओं के अगर समाप्त करने की अगर कोई क्षमता देता है तो वो ये मंत्र देता है। लक्ष्मी को प्राप्त करने की क्षमता अगर कोई देता है, स्थिर लक्ष्मी अगर कोई देता तो वो ये मंत्र देता है। जीवन में पूर्ण वैभव, उन्नति, प्रगति, सरस्वती प्रदान करता है तो वो ये मंत्र देता है। बोलने की क्षमता अगर प्रदान करता है तो वो ये मंत्र देता है। हजारों की भीड़ में भी आप बोल सकें, हजारों की भीड़ में भी आप प्रचंड वक्ता हो सकें, आप निखर सकें, वह ये मंत्र देता है। दोस्तों, जब काली चलती है तो जीवन में शत्रुओं का संहार होता है। शत्रु कौन? शत्रु कौन? क्या आपका पड़ोसी शत्रु? नहीं दोस्तों, पड़ोसी शत्रु नहीं है, वो तो जीवन का एक कर्म है, हो गया शत्रु। क्या आपके भाई जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं वो शत्रु? नहीं, ये शत्रु नहीं। शत्रु का मतलब है आपके जीवन के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जब ये समाप्त हो जाएंगे, समझ लो सारे शत्रु अपने आप समाप्त हैं। जब तक आपके जीवन का अहंकार समाप्त नहीं होगा, शत्रु समाप्त नहीं हो सकता। शरीर के अंदर जो रोग हैं वो भी शत्रु हैं, जो पल प्रतिपल क्षण प्रति क्षण व्यक्ति को समाप्त करने में लगे हुए हैं। दवाई व्यक्ति खाए जा रहा है, डॉक्टर के पास जाए जा रहा है, टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन शरीर फिर भी रुग्ण और समाप्त होए जा रहा है। ये भी तो शत्रु है। मानसिक परेशानी, मेंटली डिस्टर्ब अगर कोई व्यक्ति तुरंत है तो बस है ही। डॉक्टरी दवाई खाए जा रहा है, जब तक दवाई खाता तब तक नींद आती है, उसके बाद में शून्य, बिल्कुल खत्म, पागलों की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रोग है, और जो रोग है आपके जीवन में वो शत्रु है। अड़ोसी पड़ोसी या कोई व्यक्ति सामने शत्रु नहीं होता, जो आपके और हमारे अहंकार से भरी हुई चीज़ें हैं वो शत्रु हैं। जब हम इनको त्याग देंगे तो वो शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तो महाकाली इन्हीं शत्रुओं का नाश करती है, सबसे पहले अहंकार को समाप्त करती है। आपने देखा है रामकृष्ण परमहंस को, सुनिए कहानी, महसूस किया उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से थे। वो बिल्कुल एकदम निर्विकार, निर्विकल्प। क्या वो सबको महाकाली सिद्धि प्राप्त करके क्या सबको मारते हुए फिरते थे? AK-47 जिसके पास में होते, क्या उसका यही काम होता है कि वो सबको मार दे? वही लोग मारते हैं जिनके पास में सरस्वती की कमी होती है। तो इसलिए दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में त्रिशक्ति, त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, वह शक्ति प्राप्त होती है। इस मंत्र को आप जपें, लेकिन बहुत सावधानी के साथ जपें। जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी विधि विधान की आवश्यकता होती है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आप किसी पंचांग में पूछ के या किसी भी पंडित से या अपने कैलेंडर में वगैरह जो होता है, आजकल तो नेट पे भी वो चीज़ें मिल जाती है, नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि महीने की अष्टमी जो होती है, कालाष्टमी, वो कब आती है। यानी कि काली रात्रि की जो अष्टमी है, उस पर आप इस मंत्र को काले आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की साइड में काली हकीक की माला से और त्रिशक्ति यंत्र के साथ में इस मंत्र का आप जाप करें, और कम से भी कम आप जो है इसका 21 माला जाप करें और 11 दिन तक करें, तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद में दोस्तों, इस मंत्र के अपने ही एक प्रभाव है, लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल ना करें, लहसुन प्याज का आप बिल्कुल सेवन ना करें। जो भी है इस प्रकार के जो अलग अलग प्रलाप हैं उनसे आप दूर रहें। ब्रह्मचर्य का आप पालन करें।
तो निश्चय ये जीवन में सफलता प्रदान करता है। और नवरात्रों में अगर दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप एक माला भी कर लेते हैं, तो एक माला से भी आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब ये मंत्र काम करता है अपना, तो निश्चय ही काली संहार करती है, लक्ष्मी फिर निश्चय ही जीवन में सफल बनाती है, सरस्वती फिर निश्चय ही जीवन में पूर्णता प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है। तो आप इस मंत्र को जपें और जीवन में सफल हों। ऐसे ही मैं उस पार ब्रह्म परमेश्वरी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनके भी जीवन में चेंज आ सके, अच्छे जो प्रभाव हैं उनको प्राप्त हो सके। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए, तो हम आपको उस समस्या पर वीडियो बना कर देंगे। अगर आपकी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें वो भी दिखा सकते हैं, हम उसके ऊपर भी, विश्लेषण के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपकी जो समस्या है ये कब से चली आ रही है और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, हम आपको वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी है। दूसरा, कमेंट करना ज़रूरी है कि जी आचार्य जी आप इस विषय पर वीडियो बनाइए, हम उस विषय पर वीडियो बनाएंगे। आप हमें सजेशन दीजिए, हम उसी पर काम करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।